अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिले और हम एक साथ एक सेम पेज पे इन चीज़ों को आगे लेके चलें। अच्छा जी, अगर मेरी पिछली वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी तो हम एक सीक्वेंस में चले आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने शुरू किया था, फिर हम थोड़ा आहिस्ता आगे चल के OSI रेफरेंस मॉडल, हमने IP सबनेटिंग की बात की, फिर हम राउटिंग पे आ गए, हमने स्टैटिक राउटिंग की बात की, डायनामिक राउटिंग की बात की, फिर हमने थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल्स को पढ़ लिया। अब आज मैं थोड़ा सा अब उन डिवाइसेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिसको हम आगे पूरा अपने इन कोर्सेज में या अपनी इन वीडियोस में उस पे काम करेंगे, उस पे बात करेंगे और जो असल में यूज्ड होते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने OSI रेफरेंस मॉडल का जिक्र किया था और उस OSI रेफरेंस मॉडल पे हमने कहा था कि हमारे पास एक फिजिकल लेयर है, एक डेटा लिंक लेयर है। ठीक हो गया जी। और हमारे पास एक नेटवर्क लेयर है। फिर हमने कहा था कि इन पे कुछ नोड्स या कुछ डिवाइसेस हर एक लेयर पे काम करते हैं। जैसे हमने जिक्र किया था कि फिजिकल लेयर पे मोस्टली आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी होती है। ठीक हो गया जी। आपको फाइबर चाहिए होता है, केबल चाहिए होता है। ये लेयर 1 है आपका, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। तो लेयर 2 पे हमने कहा था कि हमारे पास मैक यूज होता है। ठीक हो गया जी। हमने मैक के बारे में भी बड़ी डिटेल में बात की थी। किसी ने अगर नई आइडिया नहीं हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा इसके बारे में। फिर हमने कहा था कि लेयर 3 पर हमारे पास राउटर इस लेयर पे काम करता है और यहाँ पे हमारे पास IP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इस वाले लेयर को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी पिछली सीरीज राउटिंग के ऊपर बात हम कर रहे हैं, तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये वाली चीज़ हमें अगर क्लियर हो जाएगी तो हमें बड़ी आसानी होगी इस डिवाइस को समझना और इस पे काम करना। ठीक हो गया जी। तो आज हम थोड़ा सा इस लेक्चर में मैं राउटर के ऊपर बात करता हूँ कि राउटर क्या है। मुख्तलिफ वेंडर्स है मार्केट में, जैसे हवावे है, जुनिपर है, सिस्को है और भी बहुत सारे वेंडर्स है। ये मैंने कुछ वेल नोन के नाम आप लोगों के सामने लिए। तो राउटर बेसिकली क्या है, उसका काम वो क्या काम करता है। ठीक हो गया जी। असल में ये हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क लेयर पे हमारे पास IP के बेस पे काम होता है। ये IP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल है। अगर आप लोगों को मैं दोबारा याद कर रहा हूँ, राउटेड प्रोटोकॉल है। और कुछ हमारे पास है जो वो राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसपे हमने डिटेल में बात की थी और आगे हम इसके ऊपर अब हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल को बड़ी डिटेल में इसको लेके चलेंगे और इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी। इससे पहले कि मैं आप लोगों को राउटर की एक्चुअल शक्ल दिखाऊं, जो उसकी CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक हो गया जी। CLI को क्या कहते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो राउटर होता है, ये जो राउटर है, FAC इंटरफेस। ठीक है, राउटर पे हम सारा कमांड लाइन के बेस पे काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह आपकी कंप्यूटर पे अगर आपने देखा होगा कमांड लाइन CMD आप सर्च करते हो तो आपके पास एक कमांड लाइन खुल जाती है। तो हम जितनी भी ये राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करेंगे, हम IPs कॉन्फ़िगर करेंगे, हम मैक को देखेंगे, ये सारा हम CLI के बेस पे उसको देखेंगे। ठीक है, CLI के थ्रू उसको देखेंगे और उस पर काम करेंगे। अच्छा जी। तो इससे पहले कि मैं CLI के ऊपर बात कर लूं, ये मेरे आप लोगों के सामने कुछ मैंने हवावे के राउटर्स के मॉडल रखे हैं। ऐसे बहुत से हवावे के मॉडल्स हैं। मैं एज ए एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने NE40 रखा है। ठीक है, NE40 से क्या बनता है? नेट इंजन। और ये जो 40 उसका मॉडल है। ठीक है, 40 NE40 मॉडल है। और ये जो एक 16 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस डिवाइस के ऊपर 16 स्लॉट्स है। ठीक हो गया जी। अगर आप यहां देखो, ये एक नए चेसिस को रिप्रेजेंट करता है, ये इससे थोड़ा सा पुराना चेसिस एक 16। ये 8A क्या रिप्रेजेंट करता है? ये थोड़ा सा अगर आप साइज को भी देख लेते हैं, मेरे पास क्या है? छोटा राउटर है। ठीक है, मैं इसको आप लोगों से ओके। अच्छा जी। तो ये 8A क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके ऊपर 8 स्लॉट्स है। ठीक है,
अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ। इसी तरह ये अगर देख लो तो इस पर 3 स्लॉट्स होंगे। इसी तरह ये हमारे पास एक और मॉडल है। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ हवावे के मॉडल्स है राउटर के। तो फिजिकली आपको ये राउटर अगर कहीं पे भी आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जिनको भी काम करने का मौका मिलेगा, तो अगर आप इसको साइट पे देखेंगे तो फिजिकली आपको ये इस तरह से कोई नजर आएगा, ये चेसिस इसका ये होगा या ये होगा। अब कौन सा राउटर, इसमें फर्क क्या है? अब देखिए इसमें बहुत से फर्क होते हैं। ये तो जो मैंने आपको एक छोटी सी बात की कि इस पे स्लॉट्स इतने हैं। अब स्लॉट्स से मुराद क्या है मैं आपको अभी इसका जिक्र करता हूँ। लेकिन इसकी बहुत से और भी वजूहात होते हैं जिसके जिसके मुताबिक आप ये डिसाइड करते हो कि यार मैंने कौन सा डिवाइस चूज करना है। बाजार मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक इसका ओवरव्यू बता दिया कि ये है। इसी तरह अगर आप इनको देखें तो ये जो मैंने ये वाले ये जुनिपर के हैं, ये जुनिपर के राउटर हैं और मेरे ख्याल से ये MX सीरीज है इनका एक। इसी तरह ये सिस्को का है ASR सीरीज। तो हर एक वेंडर का अपना एक सीरीज होता है जिसको ASR सीरीज कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ और भी सीरीज आपके पास होंगे। इसी तरह जुनिपर में MX मैंने एक सीरीज का जिक्र आपको किया। इस तरह मैंने हवावे में NE40 का जिक्र किया। तो ये मैंने एक एक मॉडल एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है। लेकिन इस तरह के बहुत से सीरीज होते हैं हर एक वेंडर के, और उसकी अपनी एक क्राइटेरिया होती है जो भी सिलेक्शन की, जो जिसको चाहिए होता है उस हिसाब से वो उस डिवाइस को यूज करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर राउटर की इस आर्किटेक्चर के ऊपर, चूंकि हम हवावे को मेनली फोकस करेंगे, तो हम हवावे के थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताता हूँ। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम उस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी अगर मैं उस डिटेल में चला जाऊंगा तो शायद ये थोड़ा सा बहुत अर्ली होगा और शायद फिर समझ नहीं आएगी उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर हम किसी एक राउटर की बात कर लें, मिसाल के तौर पे हम इस राउटर की बात करते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस पे 16 कार्ड्स हैं। अब इससे क्या मुराद है, ये याद रखिएगा कि हर राउटर पे, चाहे वो हवावे का है, चाहे वो सिस्को का है, चाहे वो जुनिपर का है, इस पे कुछ मेन कार्ड्स होते हैं। मैं एक जनरल नाम देता हूं, मेन कार्ड्स, या आप इसको कह लो हवावे में इसको कह लो MPU कार्ड्स कहते हैं। इस तरह जुनिपर में इसको अपना एक नाम कहते होंगे, सिस्को में अपना एक नाम कहते होंगे। और कुछ मेरे पास फिर सर्विस कार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया जी। जैसे हवावे में मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको LPU कहता। ठीक हो गया जी। अब क्या है मेन कार्ड, क्या है सर्विस कार्ड, क्या है? देखिए मेन कार्ड ये है, इसको आप कह लो, इसको आप मिसाल ये ले लो कि आप लेट से एक दूसरे लफ्जों में इसकी मिसाल इस तरह ले लो कि आपके पास ऐसी कोई चीज हो जो डिसीजन करता है, जो किसी रिक्वेस्ट को चेक करता है, प्रोसेस करता है। तो ये काम किसी राउटर पे MPU का होता है। लेकिन जहां से आप किसी को कनेक्शन प्रोवाइड करते हो, मींस आप किसी को सर्विसेज देते हो, वो किस कार्ड से होता है? वो आपकी इन LPU कार्ड से होता है। अच्छा जी, MPU कार्ड्स पे और क्या होता है? MPU कार्ड्स पे आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है डिवाइस की, वो आपकी इस MPU कार्ड्स के ऊपर, आपके मेमोरी कार्ड लगे होते हैं उसमें सेव होती है। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, जाहिर बात है हर राउटर का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपकी इस MPU कार्ड पे होता है, इसके ऊपर पड़ा होता है। इसमें जो भी मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, उस मेमोरी में आपके ये कॉन्फ़िगरेशन पड़े होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, आपके लाइसेंस पड़े होते हैं, और बहुत से जो मेजर चीजें होती है वो आपकी इन मेमोरी कार्ड में। और वो मेमोरी कार्ड कहां पे होता है? वो आपकी इस MPU पे होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हर MPU कार्ड आपकी डिवाइस पे दो होते हैं। एक को हम कहते हैं मास्टर, एक को हम कहते हैं स्लेव। तो जब कभी भी आपका डिवाइस होगा वो मास्टर उसको यूज कर रहा होगा, कोई भी इसमें मसला आता है तो फिर आप स्लेव की तरफ चले जाते हो। इसी तरह LPU जो होते हैं, ये LPU इसी MPU की साथ सिंक होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन का मैं एक पूरा मैट्रिक्स किसी टाइम ये आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक हो गया जी। LPU क्या है कि आप किसी को कनेक्शन देते हो। मिसाल के तौर पे इस राउटर के साथ मैंने एक फर्दर नीचे यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है। तो ये जो डिवाइस है इसका पोर्ट कहाँ जाएगा?
आपकी किसी एलपीयू कार्ड पे जाएगा। फर्ज करें आपका ये एक एलपीयू कार्ड है, इसका एक पोर्ट है 100, फर्ज करें, ठीक हो गया जी। तो ये जो 100 पोर्ट है जिसका कनेक्शन आप किसी डिवाइस को देते हो, तो ये आप जहां से देते हो ना, ये आपके एक्चुअल में ये सर्विस कार्ड्स होते हैं, एलपीयू कार्ड्स, ठीक हो गया जी। तो पहला हमने मेन कार्ड कहा, दूसरा हमने सर्विस कार्ड की जिक्र की, एलपीयू कार्ड की, ठीक हो गया जी। इसी तरह तीसरा हमारे पास इस पे पावर मॉड्यूल्स भी होते हैं। जाहिर बात है आपको डिवाइस की पावर कनेक्शन तो चाहिए होता है ऑन करने के लिए। इसी तरह इसके ऊपर फैन भी होता है, क्योंकि हर डिवाइस को उनका अपने एक लेवल होता है, उसका कूलिंग आपने मेंटेन रखनी होती है, ठीक हो गया जी। तो ये अगर आप पूरा चेसिस देखिए तो फॉर एग्जांपल ये आपका फैन मॉड्यूल्स यहाँ पे लगे हैं, या आपकी जो पावर मॉड्यूल्स है वो लगे हैं। ये नॉर्मली आपके यहाँ पे जो दो है, ये और ये, ठीक है। ये जो स्लॉट है, ये दो, ये आपका एमपीयू होते हैं। ये जो साइडों पे लगे हैं ये आपके एलपीयूज होते हैं, इनको एसएफयूज कहते हैं, ठीक है, स्विच फैब्रिक यूनिट। इसी तरह नीचे आपके पावर मॉड्यूल और आपके फैन मॉड्यूल लगे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये एक बेसिक सा उन कार्ड्स का आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया कि किसी राउटर के ऊपर आपके पास क्या क्या चीजें पड़ी होती है, ठीक हो गया जी। हम इस हर एक चीज को बड़े डिटेल में जब हम राउटर की सीएलआई के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। जस्ट क्विकली अगर आप इस डिवाइस को देखें या इस डिवाइस को देखें, तो इस पे आपके पास 2 एमपीयू होंगे, लेकिन चूंकि ये मॉडल X3 है तो आपके पास एलपीयू इस पे कितने होंगे, 3। जबकि यहां पे आपके पास एलपीयू कितने होंगे, 16, क्योंकि ये X16 बड़ा मॉडल है, ठीक है। ये एक 16 सेम है, इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, थोड़ा चेसिस इसका डिफरेंट होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक चीज और लास्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास कुछ एडिशनल चीजें भी होती है जिसके ऊपर आप ये डिसाइड करते हो कि आपका डिवाइस कौन सा अच्छा है। वो आपकी प्रोसेसिंग पे होता है, वो आपकी स्टोरेज पे होता है, उसकी हम स्विचिंग कैपेसिटी कहते हैं कि इसकी स्विचिंग कैपेसिटी क्या है, जिसके ऊपर आप ये डिसाइड करते हो, जिस पे आपकी सपोर्ट होता है, मुख्तलिफ चीज़ों की सपोर्ट। जैसे क्वाइट अर्ली, लेकिन मैं बता दूं कि लेट से आजकल बहुत जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है वीपीएन, इस पे हम आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। आपका सेगमेंट राउटिंग है, तो क्या ये जो आप करंटली डिवाइस ले रहे हो, क्या इनमें ये फीचर सपोर्टेड है? ये मैंने आपको एज एक एग्जांपल दी। तो हमेशा फॉर एग्जांपल IPv6 आपका कोई मॉडल है, बहुत पुराना तो नहीं है जिसको IPv6 को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अब IPv4 से लोग जो है वो IPv6 की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह जब कभी भी मैं इंशाल्लाह किसी एक लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, इसका पूरा एक प्रोडक्ट मैनुअल होता है। आप किसी भी वेंडर के वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे ये इंफॉर्मेशन आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं। आप ये डिवाइस सर्च करो, वो आपको पूरा दिखा देता है कि इस डिवाइस की क्या प्रोसेसिंग पावर है, क्या स्विचिंग कैपेसिटी है, क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को ये सपोर्ट करता है, इसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, इसका साइज कितना है। तो हर एक चीज आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। कमांड लाइन मेजॉरिटी सेम होते हैं, कुछ बड़े बेसिक सी चीजें आपके पास शायद नए उसमें डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि ये जो राउटर है ये सेगमेंट राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता और ये वाला करता है, तो जाहिर बात है वो थोड़ी सी कमांड लाइन आपकी फिर डिफरेंट होगी। लेकिन इन जनरल कमांड लाइन सब मॉडल की आपके पास सेम होती है, ठीक हो गया जी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क कहां से पड़ता है, पावर कंजम्पशन क्या है, उसका साइज क्या है, वो कौन से नए टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। फॉर श्योर स्विचिंग कैपेसिटी हर एक नए मॉडल की एक्स्ट्रा होती है, उसकी स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मेमोरी, ये सारी चीजें आपके पास नई नई आती है, ठीक हो गया जी। तो ये आपके जनरल एक मैंने आपको और भी बताया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कमांड लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा और वहां से हम तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको समझेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक हो गया जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को टाइमली रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।